जय हिंद साथियों, लॉजिक गया तेल लेने। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि क्या है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इस्लाम के सामने कुछ भी नहीं है। टेक्नोलॉजी अल्लाह की देन है। टेक्नोलॉजी को अल्लाह ने बनाया है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और अगर चैनल है पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। 65 में पाकिस्तान ने अटैक किया इंडिया पे और उसका जवाब उन्होंने फिर जब दिया तो फिर हमारी फौज ने बहुत बहादुरी से और बड़ी दिलेरी से लड़ी। खाओ मां कसम। 71 में भी उन्होंने जो सारी कॉन्स्पिरेसी थी वो पाकिस्तान की शरारतों की वजह से वो डेवलप हुई। उसके बाद मुशर्रफ साहब जब आए तो पीस पैक्ट जो था वो हो चुका हुआ था, लेकिन हमारी जो मुशर्रफ की दौर की जो एस्टेब्लिशमेंट थी उन्होंने चुरा घोंपा बकायदा। अगर ये अमन हो जाता, पाकिस्तान में तिजारत होती, पाकिस्तान की आइटम्स देखें, पाकिस्तान में इस वक्त 24 करोड़ अवाम है, इंडिया की इस वक्त 1.25 अरब अवाम है। पाकिस्तान के मिलें माल बनाती, इंडिया में भी बिकते। और उस वक्त जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, जब कारगिल हुआ उस वक्त पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी वो इंडिया से कहीं बेहतर थी। अच्छा। और पाकिस्तान में जो प्रोडक्ट्स बनती थी वो इंडिया में जाके सस्ती बिकती थी और पाकिस्तान को उसमें भी प्रॉफिट होता था। अब तो ये है कि पाकिस्तान की जो प्रोडक्शन है वो इतनी कॉस्ट उसकी इतनी बढ़ गई है कि वो इंडिया में जब आप जाके रेट देते हैं तो वो कहते हैं मार्केट नहीं कर सकते। अब आप उस वक्त ये हो जाता तो आज पाकिस्तान कहीं से कहीं पहुंचा होता। लेकिन उस वक्त भी चंद एक जिद्दी जर्नैल जिन्होंने पकड़ के बेड़ा गर्क किया इस मुल्क का और अपनी जिद और अपनी अना की वजह से पाकिस्तान को धकेल के पीछे फेंक दिया। ये मसाइल शुरू से रहे हैं, लेकिन मौजूदा जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कुछ पॉजिटिव करैक्टर कर रही है और नजर भी आ रहा है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। इंसाफ जो होता है ना, वो जब इंसाफ हो। सर, हमें तो ये बताया गया कि इंडिया दुश्मन है। इंडिया ने हमें छोटा मुल्क समझ के बार बार हम पे हमले किए। हमारी किताबें भरी पड़ी हैं इस स्याह झूठ से। मेरी ये स्याह झूठ नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया हमारा अजल से दुश्मन है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अटैक्स वॉर की हम बात कर रहे हैं, वॉर की बात जो है, अटैक्स की जो बात आप कर रही हैं ना, उसमें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत सी बेवकूफ़ियाँ की हुई हैं, बहुत सी बेवकूफ़ियाँ की हैं। और हमारे इसमें कोर्स में जो पढ़ाया जा रहा है ना, वो पॉजिटिव तो है नहीं, न्यूट्रल तो है नहीं, वो वन साइडेड है कि आप बस पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की तारीफ़ें करते हैं, पाकिस्तान की आर्मी की तारीफ़ें करते रहो, दैट्स इट। लेकिन अब आए ना लाइन पे। लेकिन ये बात गलत है। उस वक्त की आप देखें, याहिया खान से लेके आज तक मुशर्रफ के ज़माने और उसके बाद इमरान खान और ये जो जनरल बाजवा, इन लोगों ने जो जो हरकतें की हैं वो पाकिस्तान के मुफाद में तो हरगिज़ नहीं जाती। हमारे मुफाद में जो चीज़ें थी, अगर देखें दुनिया में फ्रांस और इंग्लैंड इतने बड़े दुश्मन थे एक दूसरे के, लेकिन आज क्या है कि कोई भी ब्रिटिश गाड़ी सड़क पे खड़ी करके पार करके फ्रांस के में चला जाता है और वहाँ से शॉपिंग करता है। इसी तरह फ्रेंच जो है वो बरतानिया में आके शॉपिंग करते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो इस सदी, इस दुनिया में पाकिस्तान अब इंडिया से ऊपर नहीं जा सकता। ये तो कहते हैं हम इंडिया से ऊपर है, हमारे पास जज्बा है, हमारे पास ला इलाहा इल्लल्लाह है। बस खाली ला इलाहा इल्लल्लाह ही है ना, उससे काम नहीं चलता। खाली जज्बा ही है, उससे काम नहीं चलता। ला इलाहा इल्लल्लाह कह के घर चले जाओ ना, कुछ ना लेके जाओ आज पैसे का। वो ला इलाहा इल्लल्लाह, वो जूता उठाएगी, कहेगी खाना लेके आओ, ला इलाहा इल्लल्लाह। मुझे तेरे ला इलाहा इल्लल्लाह से कुछ पता नहीं है। वही बच्चे रोटी बच्चा पेट रोटी मांगता है। ये देख के वीडियोस आपने हमें बताना है ये किस मुल्क की वीडियो है और कैसी वीडियो लगी आपको। मुझे तो ये तुर्की की लगती है। नहीं सर, ये तुर्की नहीं है, एशिया में है। लग तो तुर्की में रही थी, जैसे ही मारते हैं, मस्जिदें हैं, तुर्की में लग रही थी। अगर एशिया में है तो हिस्टोरिकल वीडियो, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। बांग्लादेश में। बांग्लादेश नहीं, वो भी नहीं है। तो कोई हिंट ही दे दें फिर आप। ये भाई कह रहे हैं पाकिस्तान की है। नहीं, पाकिस्तान की नहीं है ये। पाकिस्तान में सबसे पहले उन्होंने मीनार पाकिस्तान दिखाना था। तो आपको क्या बताया कि हो सकता है वो मीनार पाकिस्तान, ये वीडियो है पाकिस्तान में? नो ये नहीं है यार। ये ये इंडिया की है। इंडिया की है। लो जी, आप करीब करीब पहुंच गया। अच्छा, इंडिया में कौन सा सिटी आपको लग रहा है? ये मुंबई।
नहीं सर, मुंबई नहीं है। तो फिर दिल्ली होगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही। बस हवा निकल गई। पाकिस्तानियों का पता चल गया दुनिया को कि इनके पास एटम बम शायद अब नहीं है। जो अभी हालात बन गए, जिस तरह ये मांग रहे हैं, इन्होंने एटम बम भी उनको दे दिया है। इनके पास कुछ नहीं है। अच्छा। ये सिर्फ बस खाली खोल लेके बैठे हुए हैं। हाँ। इनके पास एटम बम वगैरह कुछ भी नहीं एटम है। बम तो है, ये तो सारे 25 करोड़ पाकिस्तानियों को पता है। होता तो ये एक दिखाते, किसी पे चलाते, किसी को धमकाते। हाँ। ये तो हर किसी से डरते हैं। अच्छा। चलो, इतने अगर एटम बम हमारे पास है तो थोड़े से उसमें से बेच के कर्जा उतार दो, या उनको बिल्कुल खत्म कर दो, उनको किसी को दे दो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आपने देखा कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान और इंडिया किस तरह से वायरल होते ठीक है। हैं। जहां तक इंडिया का कंसर्न है, वो ना सिर्फ अपनी इकोनॉमी में, बल्कि स्पेस, अपनी एस्ट्रोनॉमी में, बल्कि डिफरेंट और जगहों पे हमें कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट, कोई ना कोई अपना कंट्रीब्यूशन करता हुआ नज़र आता है, जो कि ना सिर्फ नेशनली बल्कि इंटरनेशनली दूसरी जगहों पे बहुत अप्रिशिएटेबल किया जाता है। रिसेंटली आपको जैसे पता है कि उन लोगों ने एयर शो में भी हिस्सा। बात तो सही है। आज से 1 साल पहले इस बाइक की कीमत क्या थी पाकिस्तान में और आज क्या कीमत है, मुझे लास्ट में ये बता दें, उधर से ये आइडिया हो जाएगा कि 1 साल में महंगाई कितनी हो गई, या 1-1.5 साल पहले क्या कीमत थी। ये जो मेरे भाई बैठे हैं इस बाइक पे, ये बाइक ली है होंडा 125। ठीक है। 1 साल पहले मैंने ली है 192 की, 1,92,000 1,92,000 रुपए की। अभी इसकी जो रीसेंट कीमत है 2,26,000 रुपया है। ठीक हो गया। आई समझ, 2,26,000 रुपया है। ठीक है, और ये सादी है। हाँ। जो सेल्फ स्टार्ट है उसकी कीमत 260 है। ओहो, ठीक है, 2.5 लाख से ऊपर की। सेम वही पार्ट, सेम वही चीजें, एक्यूरेट, यानी कि हर चीज वही है, कोई तब्दीली नहीं हुई। सिर्फ ऑटो है। और 1 साल में ये महंगाई हुई है। और पाकिस्तान में 125 बाइक जो सी है वो तकरीबन 2.5 लाख की मिल रही है। यहाँ से हम जो 70 यानी कि 70 है, उस CD70 उसकी जो प्राइस है इस टाइम 145 है। ठीक हो गया, 1.5 लाख की ऑलमोस्ट ये है, 70 मिल रही है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। जबकि वो जो हिंदू बिरादरी है, असल वारिस तो वो हैं, हम तो बाद में आए हैं। जब पाकिस्तान नहीं था, जब सिंध नहीं था, जब इस्लाम नहीं था, जब कुछ भी नहीं था, कोई चीज नहीं थी, तब ये हिंदू थे यहाँ पर, सब कुछ वही थे। उसके बाद ये चीजें बनी, तो आप यहाँ के घर के वारिस को कह रहे हैं कि आप निकलो यहाँ से। और पहले हिंदुस्तान कहलाता था ये। बिल्कुल। दीदी वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी। सर, आज हम इंडिया और पाकिस्तान दोनों में सब्जी के जो कीमतें हैं उसका मवाजना कर रहे हैं। इंडिया में प्याज अच्छा वाला 20 रुपए, 25 रुपए, और पाकिस्तान में 350 रुपए। वहाँ पर गोभी 5 रुपए, 10 रुपए, यहाँ पर 100-150 रुपया। मतलब अगर 10 गुना कीमत यहाँ पर ज्यादा है, क्यों? मैं इसीलिए कहता हूँ, चोरों को मुसल्लत किया तो यही हाल होना था। ऐसे दूसरे ममालिक हैं, रोज रमजान आता है तो वो सस्ती कर देते हैं चीजें, हर चीज पर वो कम से कम 20-30 रुपए कम करते हैं। इंडिया ने भी कीमतें कम कर दी, सबने कम की है। लेकिन ये इन जालमों ने क्या क्या किया है, अपने बड़े बड़े महल बना लिए हैं। गरीब आदमी के लिए खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है। सही बात है। वो दवाई ले बच्चों की, या आटा ले, या घी ले, क्या ले, सब्जी ले। जो एक आदमी सब्जी ले जाएगा उसे आटा नहीं मिलेगा। आटा अगर वो ले लेगा उसका बच्चा बीमारी के साथ मर जाएगा। इन्हें खुदा का खौफ करना चाहिए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। सेनेट पाकिस्तान की जो सेनेट कमेटी है उसमें कैमल प्रोजेक्ट को ऊंट समझकर बहस होती है। जी हाँ, यानी कि ये कोई थर कमेटी का एक्शन प्लान है और उसका नाम कैमल है। और जो लोग जो हैं वहां पर सेनेट कमेटी में मौजूद थे वो उसको ऊंट समझकर और उसके ऊपर 15 मिनट तक डिबेट करते रहे। और 15 मिनट के बाद उनको पता लगा कि भैया ये ऊंट की बात नहीं हो रही है, तो थर का कम्युनिटी एक्शन प्लान है जिसकी बात हो रही है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि मुल्क किस तरह के लोगों के हाथों में है और पाकिस्तान को चलाने वाले जो हैं उनकी अकल जो है वो कहाँ है और कितनी है। इस्लाम का जो है ना, उसको किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं। अल्लाह ये टेक्नोलॉजी किसने डाली है लोगों के देन में? अल्लाह ने डाली है ना। अल्लाह कुरान के अंदर फरमा रहा है, वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह, कि अल्लाह के रास्ते में निकलो। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा तरकतुमुल जिहाद फसल्लतल्लाहु अलैकुमुज़ ज़िल्ला,
कि तुम पर जिल्लत को मुसल्लत कर दूंगा जब तुम अल्लाह के रास्ते में नहीं निकलोगे। तो अगर वो भाई हमारे अल्लाह के रास्ते में निकले हैं तो किसी टेक्नोलॉजी की मुझे परवाह नहीं, बल्कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी उनको नहीं रोक सकती। जंग हमेशा जज्बे से लड़ी जाती है। इसकी क्या कीमत है? ये जो अच्छी ठीक है, और ये प्याज की क्या कीमत है? प्याज ये वाला 1000 रुपए दे रही है, 1200 रुपए। इंडियन प्याज आता था वो भी मतलब ये है कि वो बहुत अच्छा प्याज था उनका भी। अच्छा, आपको आइडिया है कि ये प्याज आप 1200 रुपए की दड़ी यानी 5 किलो 1200 का तकरीबन 250 रुपए किलो इधर प्याज मिल रहा है। इंडिया में यही प्याज 20 रुपए 30 रुपए 40। बिल्कुल बिल्कुल तो सस्ता, बहुत सस्ता प्याज उधर। चीज का आइडिया हम और भी लगा सकते हैं, वैसे तो फूड प्राइस कंपैरिजन करने आए हैं मतलब, लेकिन एक चीज का हमें आइडिया और हो गया है कि अब पाकिस्तान का जो आम शहरी भी है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो दिहाड़ीदार है, चाहे वो जानता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, नेबर कंट्री में क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पे हो रहा है। 76 सालों में जो हमें बताया गया वहाँ पे तो गुर्बत बहुत ज्यादा है। मैं ना सऊदीया गया था, वो मुझे इंडियन मिला है। अच्छा। वो कहता हमारी हुकूमतें इतना फैसिलिटेट करती है हमें कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक हो गया। ये मोदी को कहते बुरा कहते हैं ना, लेकिन हमारे यहाँ बुरा कहते हैं, लेकिन हमें कोई तंग नहीं करता। वहाँ पे गुजरात में कहता है कोई परेशानी नहीं यार, हमें पहले सादा थे, आपको इससे मसला ही कोई नहीं। गैर मुस्लिम जरूर है, लेकिन उसने अपने मुल्क के लिए बहुत सोचा, बहुत आगे लेके गए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। सर, इंडिया की अमीरी के बारे में क्या कहेंगे? कितना अमीर मुल्क है वो? इंडिया आने वाले सालों में आपको टॉप पे मिलेगा। अच्छा। जैसे इस टाइम दुबई है ना, दुबई है, ऐसे आपको इंडिया मिलेगा। आप इंडिया की लीग देख ले, क्रिकेट देख ले, सब जो इंडिया ने कहना वही लीग में होना है। तो आगे आपको ये इंडिया ही सारा कुछ मिलेगा। सर, इंडिया जाने का मौका मिले किस शहर में जाएंगे और इंडिया के कौन सा खाना आपके सोच में है कि यार ये मेरी ख्वाहिश है मैं खाऊं? मुझे उनकी मिठाई का बहुत है क्रेज के, मिठाई उनकी लाजमी खाऊं जो जाफरान में बनती है, और पानी पूरी। दोस्तों, आपने वो मिठाई का नाम कमेंट्स में जरूर लिखना है कि वो जाफरान में कौन सी मिठाई बनती है। पानी पूरी। पानी पूरी लोग देखते हैं इंडिया। हाँ जी, वो बहुत अच्छे उनके पानी पूरी। दिल करता पानी पूरी खाने। हाँ जी, कराची जाए ना वैसे मिलती है, लेकिन जो इंडिया की है वो कराची में नहीं। डिश उनकी है ना? हाँ जी, उनकी है। बस हवा निकल गई। जी अच्छी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है सुजुकी वालों की। अच्छी क्वालिटी है और अच्छी गाड़ी हाँ है। जी। गाड़ी पसंद आ गई है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सर, गाड़ी आपने देख ली है, मुझे बताइएगा कि इस गाड़ी की क्या कीमत होगी? इस गाड़ी की ये गाड़ी तकरीबन 50 लाख से 18 तक। 50 से अब यानी कि 80 लाख तक हाँ आप जी, जा रहे हैं। हाँ। और आप 18 तक, 18 तकरीबन 80 तक की होगी। 80 तक होगी। लेकिन सर इस गाड़ी की जो कीमत है वो सिर्फ और सिर्फ 8 लाख रुपए है। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? यार तू पाकिस्तान में इम्पॉसिबल। यार तू चेक कैमरे को मैं लेके आया, मैं चेक देना तो सानू गाड़ी दे भाई। ये वाली गाड़ी जो आपने चेक कराई है यार, सर ये वाकई 8 लाख की गाड़ी। चेक ले ले आप, अभी चेक देंगे। हमती चीज अगर पाकिस्तान में इम्पॉसिबल। बस हवा निकल गई। आज भी अगर कैमरामैन दिखाएं कि अगर ये आम जो पाकिस्तान का मेन शहर है लाहौर, पाकिस्तान का दिल है, इनका इसका व्यू अगर कैमरामैन यहाँ से अगर दिखाएं, जो बाइक्स हैं, जो यहाँ पे सूरत हाल है, जो ओवरऑल कंडीशन है, आपको लगता है, मुझे मतलब दूसरे कंट्रीज के साथ कंपेयर करें तो ऐसा लगता है कि हम 1990s में हम तकरीबन 40-50 साल आज भी पीछे हैं। हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो भी 40-50 साल पीछे है। हम जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें यूज कर रहे हैं वो भी 40-50 साल पीछे है। ऑटोमोबाइल बेहतरी लेके नहीं आए। क्यों नहीं बेहतरी लेके आए? कि हम चाइना के रहमो करम पे पलते रहे। हमें चाइना से सीख लें, मतलब चाइना एक नहीं, हमें देखे ना, हम नवाब बन गए। जब कोई नवाब बन जाए तो वो कहता है मैंने काम पे क्यों जाना है। तो इसी तरह एग्जांपल देता हूँ, जब चाइना हमें हर चीज प्रोवाइड करता रहा तो हम चौधरी बन के बैठ गए। हमने कहा हमें क्या जरूरत है कुछ बनाने की, हमें क्या जरूरत है कोई काम करने की। लेकिन इंडिया उस टाइम मेड इन इंडिया पे वर्क कर रहा था, जो आज दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन के बैठा हुआ है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इंडिया पता है कितना एक्सपोर्टर है? टॉप 5 एक्सपोर्टर है। आप क्या हैं? क्या है आपके पास? आप इंडिया के साथ मिल रहे हो आप? यार वो एक्सपोर्टर है, वो दुनिया को बताया कि मैं हूँ यहाँ पे मेड इन इंडिया पे काम ठीक कर है। जापान से ज्यादा गाड़ियां बना चावल रहे हैं। हमारा इधर है। हाँ। और यहाँ से दुबई जाता है, यहाँ से अपने टैग लगा के पूरी दुनिया में सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, क्या है जनाब, ये मेड इन इंडिया है। तो यार देखें, बात यह है कि उसने इंडिया ने अपने आप को भी इम्प्रूव किया है। आपने क्या किया? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हमारा बोर्ड गरीब है अगर कंपेयर टू इंडियन बोर्ड। वो उनके 18,000 करोड़ इंडियन उनकी नेटवर्थ है। पाकिस्तान में 54,000 करोड़ से ज्यादा बन जाते हैं। आपकी कितनी नेटवर्थ है? 2,000 करोड़, 100 करोड़, 2,000 करोड़, 1,000 करोड़, 1,500 करोड़, कितनी आपकी? आपकी नेटवर्थ कुछ नहीं है।
इंडिया कहाँ खड़ा है और आप कहाँ खड़े हैं, आप में उनमें जमीन आसमान का फर्क है। वो कितने 100 करोड़ जो है अपने आईपीएल से कमाते हैं, 5-6 हजार करोड़ तो सिर्फ बीसीसीआई एनुअली जो कमा लेते हैं अपने आईपीएल से, तो उनके पास पैसे अच्छी बात है, वो लीग इसलिए शुरू करते हैं। हम गरीब हैं। एज अ कश्मीरी मैं सबसे पहले ये बात, कश्मीरी है जी 1997 में जो है ना हमारे अबा अजदाद वहाँ से हिजरत करके पाकिस्तान में आए थे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ये सिर्फ बढ़के मार रही है और बातें करती है, उसके अलावा ये कुछ भी नहीं करती। बात तो सही है। 76 साल में 76 साल में उन्हें कुछ नहीं किया। हमारी आर्मी दुनिया हमें यही बताया था हमारी आर्मी नंबर 1 आर्मी है, हमने 7वीं बड़ी न्यूक्लियर पावर रखी हुई है, लेकिन ये सिर्फ जो है ना नुमाइश के लिए रखी हैं, इनका हमें इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना था। हमारा अल्लाह की ज़ात के ऊपर से बिल्कुल यकीन खत्म हो चुका है। आप कुछ तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। ईद वाले दिन हमारे असफंदियार वली खान साहब के हुजरे पे अटैक हुआ, वहां पे 13 लोग मरे थे। आफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब जो इंटीरियर मिनिस्टर रहे हमारे खैबर पुख्तनख्वा से ताल्लुक के, वो ईदगाह में नमाज पढ़ रहे थे जब वहां पे खुदकश बमबार फटा। ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जो रिकॉर्ड पे है। हमारे यहाँ हारून बिलोर, गुलाम बिलोर साहब के छोटे भाई थे, वो इलेक्शन मुहिम चला रहे थे और पेशावर सिटी के अंदर उनके ऊपर खुदकश हमला हुआ, उनके साथ 60 लोग मर गए। हमने वो दिन भी देखा जबकि सखानी बाजार के अंदर एक खुदकश बमबार ने अपने आप को पाड़ा, या 2 थे, 160 लोगों की जाने गई। आज से 2 साल पहले पुलिस लाइन मस्जिद के ऊपर अटैक किया गया जहां पे 130 लोगों की जाने गई। इसके साथ साथ मस्तूंग में और क्वेटा के अंदर मुख्तलिफ मसाजिद और इस तरह की गैदरिंग पे, पॉलिटिकल गैदरिंग्स पे हमले हुए जहां पे सैकड़ों लोगों की जाने गई। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। मैं ये कह रहा हूं कि इंसान होता है ना मसला, उसको आपने ये जो AK-SHO की मार वाली बात आप कर रही है ना, AK-SHO की मार क्या, वो सिर्फ पाकिस्तानियों को मार रहे हैं, डंडा लेके सर पे मारते हैं। अगर कोई रेड़ी वाला देखा उसको 2 चपेड़े लगा दी, कोई गुब्बारे बेचने वाला देखा उसको गिरबान से पकड़ के जलील किया, कोई कहता है कि अगर मैं इमरान खान का सपोर्टर हूं और मैं प्रोटेस्ट करना चाहता हूं, उसको जलील किया, उसको घर से उठाया। अभी आज से 2 दिन पहले जावेद हाशमी साहब सीनियर पॉलिटिशियन है, 80 साल उनकी उम्र है, उनके घर पे रेड कर रहे थे और उनके 9 साल के ग्रैंड सन को उसकी हेड इंजरी हुई। उस बच्चे का क्या कसूर? क्या जावेद हाशमी साहब बेचारे वो तो ज़ईफ आदमी है कि वो भाग जाते, दीवार पलांग करके चले जाते। ये शर्म और हया और ये बातें तो हम वहां करें जहां पे सोसाइटी के अंदर कम से कम इन चीजों का ध्यान रखा जाता। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? ये तो मैं कहता हूं ना, इन्होंने तो बेशर्मी की, वो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए इंटरनेशनली जो हमारे पास मौजूद। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। भाइयों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी, और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी क्लिप्स कौन सी लगी कृपया कमेंट करके उसका नाम जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक की वीडियो लेकर आए तो आप हमें उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।